नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती का जो मैथमेटिक्स का पार्ट है उसको कंटिन्यू करेंगे। उसका हम क्या करेंगे, उसका जो प्रैक्टिस पार्ट है वो देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले एक बार उनसे रिगार्डिंग जो किताब है, उनसे जो जुड़ी किताबें हैं उनके बारे में देख लेते हैं। स्क्रीन पर आपको 3 किताबें दिख रही होंगी। पहली किताब हमारी कौन सी है? एसएससी जीडी की हमारी गाइड है। ठीक है, ये क्या है? हमारी गाइड है, जिसके अंदर आपको क्या है, जो आपका एसएससी जीडी का फुल सिलेबस है, जिसमें आपका कौन सा क्या क्या सब्जेक्ट आ गया, सामान्य अध्ययन आ गया, गणित, हिंदी और तर्क शक्ति, इनका फुल सिलेबस दे रखा है। साथ में 2011 से लेकर अब तक जितने भी सवाल हैं उनको उनके सवाल हैं और साथ में उनकी क्या है, संपूर्ण व्याख्या दे रखी है। ठीक है, दूसरी बुक हमारी क्या है, पेपर सेट की बुक है, जिसके अंदर आपको कितने पेपर मिल जाएंगे? 35 से ज़्यादा पेपर आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। और ये पेपर कैसे डिज़ाइन है, जैसा आपका पेपर आता है उसी प्रकार से ये पेपर डिज़ाइन कर रखे हैं। तीसरी बुक हमारी है, जो हम मैथमेटिक्स का जो टॉपिक कवर कर रहे हैं, चाहे रिवीजन वाला पार्ट हो, चाहे क्वेश्चन वाला पार्ट हो या टॉपिक हो, वो कहाँ से हमारा, ये जो हमारी अंकगणित की किताब है, प्रारंभिक अंकगणित, जिसके अंदर आपको एसएससी जीडी प्लस एमटीएस के सारे जो क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे। साथ में जो हम क्वेश्चन कराएंगे, जो उनकी ट्रिक्स होंगी, वो भी आपको इसी बुक के अंदर मिल जाएगी। तो एग्जाम पर्पज से ये तीनों बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ये ऑनलाइन चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो हम कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आप कहाँ से हैं, जिससे हम आपको बता सकें आपको ये नियर बाई कहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा है क्षेत्रमति 2D। उसका हम क्या कर रहे हैं, उसका प्रैक्टिस वाला पार्ट कर रहे हैं। मतलब हम क्या करेंगे, टॉपिक देखेंगे, हल्का सा उनका प्रैक्टिस करेंगे, वो समझेंगे कि वो टॉपिक है क्या, और उनसे जो जुड़े सवाल हैं उनको साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार देख लेते हैं कि मेंसुरेशन में होता क्या है हमारे 2D। ठीक है, हमारे 2D है, तो 2D में हम 2 चीज़ों को देखते हैं। एक हम देखते हैं एरिया या क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल की बात करते हैं, और दूसरी हम बात करते हैं किसकी, हम करते हैं बात उसकी पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस या परिमिति कहते हैं, परिमिति। ठीक है, तो जब हम 2D की बात करते हैं हम इन दोनों की बात करते हैं, क्षेत्रफल की या परिमिति की। और अगर हम जब 3D की बात करेंगे तो 3D में हम बात करेंगे उसका आयतन। ठीक है, और या उसके बात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें हमारा CSA या TSA, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो जब 3D की बात करेंगे तो हम आयतन की बात कर रहे होंगे और हमारा CSA या TSA की बात करेंगे। जब हम 2D की बात करेंगे तो हम क्षेत्रफल और परिमिति की बात करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। देखो, ये जो चैप्टर है पूरा फॉर्मूले बेस्ड है। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो चीज़ें सारी आराम से हो जाएंगी, अगर नहीं याद है तो क्वेश्चन आपको देखते रहो, आराम से नहीं हिल पाएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन अगर फॉर्मूले याद है तो हमको आराम से काम होता चला जाएगा। तो हमारी पहली आकृति है हमारी त्रिभुज। पहली आकृति हमारी क्या है? त्रिभुज है। ठीक है, एक चीज़ और, इस चैप्टर को अगर हम स्टार्ट कर रहे हो तो हमको 2 चीज़ें ध्यान रखना। 1 से लेकर 20 तक क्या हमको क्या याद हो? वर्ग याद हो। ठीक है ना, और 1 से लेकर 10 तक क्या हमको क्या याद हो? घन याद हो, घनमूल और घन याद हो, है ना। ठीक है, 1 से लेकर 20 के वर्ग याद हो और 1 से लेकर 10 तक के घन याद हो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि जब आप फॉर्मूले देखोगे तो आपको दिखेगा A², ठीक है ना, B², L², ठीक है ना। तो ये स्क्वायर आएगा तो मतलब कि आपको ये वर्ग अगर याद है कि जैसे 14 का स्क्वायर लिखना है या 15 का स्क्वायर लिखना है या रूट लिखना है कि 196 का रूट क्या है, तो अगर आपको पता है तो आपके लिए बहुत सारी आसानी हो जाती है। नहीं है तो आप फिर मशक्कत करते रहो। फिर अगर आपको ये चीज़ें याद है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये चैप्टर और पढ़ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, हमें क्या याद हो? 1 से लेके 20 तक के वर्ग याद हो और 1 से लेके 10 तक के घनमूल याद हो। ठीक है, तो हमारी पहली आकृति है त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है हमारा? त्रिभुज वह आकृति है जिसमें जो सरल रेखा है, 3 सरल रेखाओं से घिरी एक आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। 3 सरल रेखाओं से आकृति को, जो बंद आकृति है उसको क्या कहते हैं? हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। क्लियर है। अब इसकी परिमाप की बात करें तो यहाँ देखो A, B और C, तो परिमाप क्या कहेगा? ये A, B और C, तो ABC इसका क्या हो गया? परिमाप हो गया। और एरिया हम निकालेंगे ही। तो अब देखो क्या कह रहा है, किसी भी प्रकार का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, किसी भी प्रकार के
त्रिभुज का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है ना। अब ये क्या बोला है कि यहाँ ए बी सी तो हमको देखिए क्या होगा, ए बी और सी, ये क्या है हमारी तीन भुजाएं, ए ये रहा, बी हमारा ये रहा और सी ये रहा। तो ए बी सी तो हमारी क्या है, भुजाएं, ए बी सी हमारी क्या है, भुजाएं हैं। वही हमारे एस क्या कह रहा है, एस हमारा क्या है, तीनों भुजाओं का जो योग है बटे में दो, तीनों भुजाओं का योग बटे में दो। या हमने क्या कह दिया कि ये तीनों भुजाएं हैं का उनका योग तो हमारा क्या कहला रहा है, परिमाप या परिमिति, तो परिमिति बटे में दो, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है, रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब मैंने क्यों बोला था हमको वर्गमूल याद हो, देखो क्या आया, रूट आया, तो अंदर जो भी मान लो अब कोई संख्या आई, यहाँ लिख दी 361 अंदर आ गया। अब या तो इसको ऐसे कैसे छोड़ दो, अगर नहीं पता, अगर हमको पता है तो हम क्या लिख दोगे, ये तो क्या है 19 का स्क्वायर है, ठीक है ना, 19 का रूट है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको वर्गमूल और घनमूल याद हो, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या करेगा, इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, हीरोन फॉर्मूला, क्या कहते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला। ये याद करना जरूरी नहीं है कि हीरोन फॉर्मूला है, इसको याद करना क्या इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला ये याद हो वो इंपॉर्टेंट है, नाम याद इंपॉर्टेंट जरूरी नहीं है। क्या कहेंगे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये हमारा परिमिति बटा दो, उसमें से क्या करेंगे, पहले एक ए घटाएंगे, फिर बी घटाएंगे, फिर सी घटाएंगे, और तीनों का क्या है, हमारा गुणनफल है, ठीक है। इससे जुड़ा हम सवाल देख लेते हैं। अब देखो ये जो है, ये क्या कह रहा है, ये किसी भी प्रकार का जो त्रिभुज है उसके लिए होगा, किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो मेरा समकोण जिसमें क्या हो 90 डिग्री होता है उसके लिए भी लग जाएगा, चाहे क्या हो हमारा समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, या समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं, कैसा भी त्रिभुज हो सबके लिए फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है ना। ये किसी भी प्रकार का हो, चाहे तीनों भुजाएं अलग हो, विषमबाहु हो, चाहे समकोण हो, चाहे समबाहु हो या समद्विबाहु हो, किसी भी प्रकार का हो त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो, ये जो हमारा फॉर्मूला है क्षेत्रफल का, ये हर फॉर्मूले पे लग जाएगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे, ए बी सी हमारी क्या है, भुजाएं हैं, तीनों भुजाएं किसी के लिए भी हो, वो भुजाएं तीनों कोई सी भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि ए यही हो, ए बी सी कोई सा भी ले लो, आप जो मन में आए आप ए बी सी कुछ भी ले लो, ठीक है। और फिर हमारा फॉर्मूला लगाना है, और जिसमें हमारा एस क्या है, तीनों भुजाओं का योग बटे में दो, ठीक है। इससे जुड़ा सवाल करते हैं एक बार ना, क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दे रखी 4, 13, 15, ठीक है। तो हमारा त्रिभुज बना लेते हैं, कैसा भी त्रिभुज हो, हम बोल दिया कि किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो उसका चल जाएगा, 4, 13 और 15, ठीक है। तो उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। अब क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एस निकालेंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या लेता है, हमारा लिख लेता है, एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है, अभी याद किया था हमने, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, तीनों भुजाएं क्या करनी, घटानी है, और एस माइनस सी, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसके लिए एस चाहिए, तो एस क्या है, तीनों भुजाओं का योग बटे में दो, तो 4 + 13 + 15 बटे में 2, तो ये आ जाएगा 13 × 15 = 28, 28 और 4 32, 32 बटे 2 16, तो एस हमारा क्या आया 16, एस क्या आया 16। और अगर मैं परिमाप की बात करूं, इसकी परिमाप की बात करूं तो क्या आ जाएगा, तीनों भुजाओं का योग 4 और 13 17, 17 5 15 32, परिमाप मेरा क्या है 32 का है, और परिमिति बटा 2 जो हमारा एस है वो क्या है 16 है। अब क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूले में लगाएंगे, एस क्या है मेरा 16, तो 16 गुणा में 16 माइनस ए, किसी को भी ए ले लो, किसी को भी बी ले लो, किसी को भी सी ले लो। मैं क्या करता हूँ, इसको ले लेता हूँ ए, इसको ले लेता हूँ बी, और इसको ले लेता हूँ सी। आपकी जो इच्छा हो, किसी को भी ए बी सी ले लो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आगे करते हैं, तो ए क्या है हमारा 4, तो 16 माइनस 4 क्या हो गया 12, गुणा में 16 माइनस 13 3, और 16 माइनस 15 क्या हो गया 1, ठीक है, और रूट में देखो ये क्या है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर गुणा में 12 × 3 = 36, 36 किसका होता है 6 का स्क्वायर, 36 किसका होता है 6 का स्क्वायर, वो एक तो एक ही रह गया, तो ये 4 का स्क्वायर तो क्या आ जाएगा बाहर 4,
और वो क्या आ जाएगा 6। तो हमारा क्षेत्रफल क्या जाएगा 24, किसमें, मीटर में, तो ध्यान रखना 24 मीटर स्क्वायर। जब क्षेत्रफल करेंगे तो स्क्वायर आएगा, परिमाप करेंगे तो ये 32 है, तो ये क्या आएगा 32 मीटर, क्योंकि भुजा भुजा चल रहा है ना, वो जब भुजा चल रहा है तो क्या चल रहा है, सिर्फ मीटर मीटर मीटर, और जब हम सिर्फ क्षेत्रफल की बात करते हैं तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्षेत्रफल क्या है 24 मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो कितना आसान है, फॉर्मूला देखना, बस एक फॉर्मूला क्या करना था, फॉर्मूला याद करना था, बाकी बस कुछ नहीं है, संख्या उतारनी है, इतना हार्ड नहीं है, चीज़ें बस याद रहेंगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्या कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है ना, ये ए, ये भी ए और ये भी ए, तीनों भुजाएं बराबर, और तीनों कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कितने डिग्री का कोण होता है, 60 डिग्री का कोण। तीनों भुजाएं बराबर और 60 डिग्री का कोण, वो क्या कहलाता है, हमारा समबाहु त्रिभुज। अब उसके लिए हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है कि हमें बार बार वो चीजें ना करनी पड़े, तो उसके लिए क्या दे रखा है कि इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है हमारा, √3/4 गुणा में ए स्क्वायर, जहाँ मेरी ए क्या है, इसकी भुजा है। ठीक है ना, ए क्या है, मेरी इसकी भुजा है। और इसके परिमाप की बात करूं तो परिमाप मेरा क्या है, पेरीमीटर, वो आ जाएगा 3a। ठीक है ना, यहाँ से चलना क्या, ए 2a 3a, तो परिमाप मेरा क्या गया 3a। ठीक है, तो एरिया मेरा आ गया √3/4a², और पेरीमीटर या परिमाप मेरा क्या गया 3a। ठीक है, फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला याद रखेंगे, क्या है हमारा √3/4a²। एक बार उसका क्वेश्चन लगा के देखते हैं, क्या कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो मेरा ए क्या गया यहाँ से 3, तो पेरीमीटर मेरा क्या आएगा 3 × 3 क्या जाएगा 9, और ये क्या आएगा 9 सेंटीमीटर, कितना आएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसने भी पूछा नहीं है, ये ध्यान रखना, ये पूछा नहीं है, ऐसा नहीं कि हर बार हर क्वेश्चन को निकालो, मैं बस आपको बता रहा हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। तो जो परिमाप होगा वो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, और जब इसका क्षेत्रफल होगा जो उसने पूछा है, क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4, एक ही जगह क्या आ जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 √3/4, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, परिमाप में सेंटीमीटर, एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कई बार उसी सवाल में क्या करता है, ऑप्शन आपको क्या दे देगा, ए बी सी और डी। ठीक है, क्या कर देगा, यहाँ दे देगा, जैसे मान लीजिए 8 दे दिया, यहाँ भी वो 8 दे देगा, तो यहाँ क्या दे देगा वो 8 सेंटीमीटर दे देगा, और यहाँ क्या दे देगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दे देगा। ठीक है, उसने कुछ चेंज नहीं किया, उत्तर वही 8 ही है, बस कहाँ यूज चेंज कर दिया, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, वो बहुत हल्की बारीक चीज़ों में खेलता है। ठीक है ना, आपको बस वो चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हमारा जब परिमाप करेंगे तो क्या आएगा सेंटीमीटर या मीटर। ठीक है, जो भी हमारी यूनिट दे रखी होगी, जो भी हमें क्या दे रखी होगी यूनिट दे रखी होगी उस पर, और एरिया क्या जाएगा उसका स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण क्या होता है हमारा, समकोण होता है हमारा जिसमें एक भुजा, जिसमें हमारा एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है, क्या होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो जो 90 डिग्री का है उसके सामने वाली क्या होती है हमारे विकर्ण होता है, उसको क्या कहते हैं हम विकर्ण। ठीक है, ये हमारा आधार हो गया। ठीक है, और ये मेरी क्या हो गई ऊंचाई। ठीक है, तो जब अगर हमारा ये कोण हो तो एक चीज तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या कहती है, ऊंचाई को ले लेते हैं h। ठीक है, ये बेस, विकर्ण हमारा हो गया, सॉरी इसको लंबाई, लंबाई का स्क्वायर, ऊंचाई है लंबाई तो l, और ये विकर्ण हो गया हाइपोटेन्यूज h²। तो ये स्क्वायर नहीं आएगा वैसे तो ये हमारा जब पाइथागोरस लगाते हैं तो क्या आता है l² + b² बराबर h²। ठीक है, ये हमारा लगाता है पाइथागोरस थ्योरम। हमें जब दो भुजा दे रखी है तो तीसरी भुजा कैसे कैलकुलेट करनी है, तो l² + b² बराबर h²। ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर गुणा में विकर्ण बराबर में गुणा विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है हमारे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है।
अब हमें जब क्षेत्रफल निकालना है, विकर्ण वही L प्लस बी प्लस एच, वो विकर्ण क्या हमारा परिमाप L प्लस बी प्लस एच, तीनों भुजाएं का योग। जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या कह रहा है वो, 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, गुणा में क्या है ऊंचाई आ गई। तो ये हमारा क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। विकर्ण का कोई काम नहीं है, ऊंचाई और आधार, 1/2 ऊंचाई गुणा आधार। अब देखो इसकी जरूरत कहाँ और पड़ सकती है, कई बार क्या होता है जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है उसमें क्या होता है, ये हमारा A है तो ये भी A हो गया, दोनों भुजाएं बराबर, और इसका आधार क्या है B है। तो जब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना होता है तो इसमें क्या करना है, सेम यही चीज़ लगानी है। कैसे करना है, ये भुजा बराबर ये भुजा बराबर, तो इसके बीच में हम क्या डाल देते हैं, इसका आधार डाल देते हैं, ये H आ गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/2, आधार क्या है इसका B, और इसकी ऊंचाई क्या है हमारी H। ठीक है, अभी H निकला कैसे, H निकला कैसे, देखो ये हमारा क्या होना है 90 डिग्री का कोण, तो ये हो गया मेरा, ये पूरा B है तो ये क्या हो गया मेरा B/2, आधी आधी बांट दी ना, ये B/2 और ये भी B/2, तो A B/2 और H। तो यहाँ से हम H निकाल सकते हैं, H कैसे निकलेगा, A² बराबर क्या होगा B/2 का स्क्वायर प्लस H²। तो यहाँ से हम H निकाल लेंगे, कैसे आ जाएगा H², A² माइनस B²/4। ठीक है, तो H निकालने का तरीका क्या हो गया हमारा, इसके लिए आधार के लिए, किसके लिए, समद्विबाहु त्रिभुज के लिए, समद्विबाहु जिसमें दोनों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो उसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो इससे सवाल जुड़ा सवाल करता है कि एक समकोण त्रिभुज दे रखा है जिसका कर्ण दे रखा है 5, कर्ण क्या देखा है, सॉरी ये हमारा कर्ण आएगा, विकर्ण बोल रहा हूँ तब से मैं, तू कुछ तो गलती है, ये हमारा आएगा कर्ण। ठीक है ना, विकर्ण तो हमारे किस में काम आता है, जब वर्ग या आयत करता है, क्या हो रहा है ये, हाँ कर्ण। ठीक है, तो कर्ण हो गया हमारा, तो कर्ण दे रखा है 5 और आधार दे रखा है 3, तो अगर क्षेत्रफल निकालना है। अब जब हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखेंगे तो क्या कह रहा है, आधार गुणा ऊंचाई बटे में 2, पर उसने आधार तो दे नहीं रखा, उसने आधार दे रखा है, ऊंचाई तो दे नहीं रखी, तो हम ऊंचाई कैसे निकालेंगे, ऊंचाई निकालेंगे इस फॉर्मूले से। तो देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर में आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई निकालनी है हमें, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी हमारी, लंबाई का स्क्वायर। ठीक है, ये कर सकते हैं, इसको उधर लिख देंगे 25 - 9 बराबर L, इसके ऊपर आ जाएगा रूट, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा L आ जाएगा 4, L आ जाएगा 4। ठीक है, वैसे तो इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमारे क्या ट्रिपलेट्स हमको याद होनी चाहिए। ट्रिपलेट्स कौन कौन से होते हैं, 3 4 5, ठीक है, 6 8 10, ठीक है, 7 24 25 5 12 13, ये हमारी क्या है ट्रिपलेट्स हैं। अगर आपको ट्रिपलेट्स याद है तो हमको जो समकोण वाले त्रिभुज होते हैं उनमें आपको ये चीज़ें निकालने की जरूरत नहीं होती, आपको सीधे सीधे पता होता है। देखिए 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, तो क्या मिसिंग है, 4 मिसिंग है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या है 4 आया। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट्स होती है, डायरेक्ट आपको चीज़ याद करनी है। इसमें ध्यान रखना है जो आखिरी की संख्या है ये हमारे कर्ण है, बाकी ये कुछ भी हो सकता है, आधार और ऊंचाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, चेंज बदली हो सकती है, पर ये जो 5 10 15 ये 25 हो गया 13 हो गया, ये हमारे क्या है इसके कर्ण है। ठीक है, तो हमारे यहाँ से ऊंचाई आ गई 4, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, ऊंचाई 3 × 4 बटे में 2, 4 दिया 12, 12 बटे में 2 6, 6 मीटर स्क्वायर, 6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या आया 6 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, इस बार क्षेत्रफल देखा पूरा क्षेत्रफल दे रखा है कितना 84। देखो उसने यूनिट क्या दिया है, मीटर स्क्वायर दिया है, क्या दिया मीटर स्क्वायर, तथा आधार दे रखा है 14 मीटर, तो उसकी ऊंचाई निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या था, 84 बराबर आधार दे रखा है, आधार गुणा में ऊंचाई बटे में क्या था 2 था। ठीक है, तो आधार कितना दे रखा है 14, ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई को ले लेता है L बटे में 2, 84। यह रहेगा हमारा 7 से क्या ये क्या 2 से 7, ठीक है, और ये क्या हमारा 12। ठीक है, तो हमारे यहाँ से L आ गया, ऊंचाई क्या आ गई 12 मीटर, 12 मीटर।
ठीक है। तो भाई ऊंचाई कितनी आ जाएगी 12 मीटर, उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। और ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 क्या कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है 12 वर्ग, ठीक है, और तथा दो समान भुजाएं हैं। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है और जिनका वो माप दे रखा है उसने 5, तो मतलब ये भी 5 है, ये भी 5 है। उसने क्या बोला उसका आधार निकालना है, तो आधार ये हो गया। और हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, ये h है और उसका क्षेत्रफल दे रखा है 1/2 b इंटू एच बराबर कितना दे रखा है 12 का, ठीक है, कितना दे रखा है 12 का। अगर देखो मैं इसको इतना ये देखूँ, ये वाला ट्रायंगल देखूँ, ये वाला त्रिभुज, तो ये क्या 90 डिग्री का बनेगा मेरा कोण, तो ये एक तरह से मेरा क्या बन रहा है समकोण बन रहा है। और हमने ट्रिपलेट पढ़ी थी, ट्रिपलेट पढ़ी थी, क्या थी ट्रिपलेट 3 की 4 की और 5 की, ठीक है। तो 5 हमारा ये है, मैंने बताया था ना 5 हमारा क्या होगा कर्ण हो जाएगा, तो 3 और 4। तो देखो इसमें दो केस बन सकते हैं, एक केस बने कि मेरा आधार क्या हो, ये 3 हो, तो ये 3 और 3 क्या हो 6 हो जाए, आधार ऊंचाई क्या जाए 4 जाए और ये 5 हो जाए। तो इससे मेरा क्षेत्रफल क्या आएगा 1/2 4 गुणा 6 24/2 12, यहाँ से 12 और आधा कितना आया 6, ठीक है। दूसरा केस बनेगा मेरा यहाँ से कि ऊंचाई मेरी आ जाए, तीनों में कोई भी बदल सकते हैं ना, तो ऊंचाई मेरी 3 आ जाए, तो ये 4 और 4 ये तो कितना हो, ये 4 और ये 4 तो 8 और ये 5 है ही है, तो इससे आ जाएगा मेरा 1/2 8 गुणा 3, इससे भी क्या आया मेरा 12। तो देखो दोनों में केस में, दोनों में जब दोनों चीज़ें करी तो उत्तर तो मेरा 12 आ रहा है, पर उसने पूछा आधार मेरा क्या है, तो देखो यहाँ पे आधार है 8 का और यहाँ आधार है 6 का, तो ऑप्शन में देखेंगे कौन सा आधार है हमारे पास है, ऑप्शन में हमारे पास है सी में 6, तो उत्तर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों नहीं देगा, या तो ये 8 देता या ये 6 देता, ठीक है, तो उसने 6 दे दिया तो उत्तर आ जाएगा 6, ठीक है। और ऊंचाई क्या जाएगी यहाँ से 3, ऊंचाई 4 और आधार 6, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट से है डायरेक्ट, नहीं तो फॉर्मूला जब करते तो फॉर्मूले में क्या होता है तो बहुत दिक्कत आ जाती है, क्योंकि इसमें क्या लगाना पड़ता पाइथागोरस लगाना पड़ता, तो यहाँ से 2 ये है फिर 2 वो है और उनको सॉल्व करना पड़ता। पर अगर हमें ट्रिपलेट बताया है कि 3 4 5 की होती है तो सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अगला देखेंगे, एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। ये L हो गया, ये B हो गया, ये इसका H हो गया, तो 1/2 L इंटू बी, ये किसके बराबर है हमारे 24 के बराबर है। ये L इंटू बी कन्फ्यूज मत करना, वो क्या है, ये क्या है ऊंचाई गुणा आधार बटे में 2, वही फॉर्मूला है ना। क्या बोल रखा है एक भुजा 6 दे रखी है, तो कोई और हमें क्या कर्ण निकालना है, ठीक है ना। तो कोई भी ले लो, मैं L को ले लेता हूँ 6, तो L 6 है हमारा, 6 गुणा में B बटे में 2 बराबर क्या गया 24, ये गया 4, तो यहाँ से आधार कितना आ गया मेरा 8, ठीक है, आधार कितना आ गया मेरा 8। तो वो क्या बोल रहा है ये 6 है ये 8 है, तो कर्ण बताओ, तो कर्ण निकालने का या तो डायरेक्ट पता है हमें उत्तर, इसका उत्तर डायरेक्ट हमारा क्या है इसका 10 का, नहीं तो फॉर्मूले से निकालेंगे तो क्या आएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर, 36 प्लस 64 बराबर h का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा 100, तो यहाँ से h आ जाएगा 10। अब मुझे ये 10 डायरेक्ट कैसे पता था, ट्रिपलेट से अगेन कि 6 8 और 10 की क्या होती है ट्रिपलेट होती है, ठीक है ना। 3 4 5 की देखी थी ना पिछले क्वेश्चन में, 3 4 और 5 की देखी थी, इसको 2 से गुणा कर दो तो क्या 6 8 और 10 बन गया ना, तो ये वही चीज़ थी। तो हमें 6 और 8 दिख गया, तो सीधा सीधा मेरा क्या h क्या था 10 था, तो उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज रेखा है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी भुजा क्या है 12 मीटर की, ठीक है ना, 12 मीटर की। तो फॉर्मूला क्या था हमारा √3/4 a स्क्वायर, ठीक है ना। a हमारे क्या है 12 है, a क्या है हमारा 12 है, तो यहाँ क्या करेंगे √3/4, 12 का स्क्वायर क्या होता है, या तो स्क्वायर मत करो सीधे सीधे लिख दो 12 गुणा 12, क्या करा यहाँ से क्या 12 से 3 12 दिया 36, तो 36√3, ठीक है। नहीं तो 12 का स्क्वायर याद रखना, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, वहाँ से हम क्या फिर बाद में जो भी 4 से भाग देते तो 36 आता था, तो यहाँ से उत्तर आएगा 36√3 क्या वर्ग मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन कौन सा जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, या वर्ग मीटर कह दो या मीटर स्क्वायर कह दो।
तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा 36√3 मीटर स्क्वायर। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने एक भुजा बोला है, एक क्यों बोला है? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाओं का निकाल लो या एक का निकालो, सब क्या होती है? समान होती हैं। तो क्षेत्रफल देगा √3 के बराबर। और फॉर्मूला क्या होता है हमारा समबाहु त्रिभुज का? √3/4 a स्क्वायर। तो √3 से √3 करा, 4 इधर गया, तो a स्क्वायर क्या बराबर आ गया 4 के। यहाँ से a क्या आ जाएगा हमारा √4 या कह दें 2। तो भुजा मेरी कितनी आ गई? 2 की। भुजा कितनी आ गई? 2 की। तो तीनों जो भुजाएं हैं मेरी कितने कितने की हैं? 2, 2 और 2। तो उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। इसलिए क्यों बोला उसने एक भुजा? क्योंकि एक ज्ञात कर लो या तीनों ज्ञात कर लो, एक ही बराबर है। ठीक है, सॉरी। अगला देखेंगे आयत। अगली आकृति क्या है हमारी? आयत। आयत होती क्या है? सिंपल देखेंगे। ये जो लिखा हुआ है ये तो बहुत कुछ है कि एक आकृति जिसके अंदर क्या है 4 सरल रेखाएं, और चारों सरल रेखाएं क्या बनाती हैं? हमारा 90 डिग्री का कोण। क्या बनाती है? 90 डिग्री का कोण। ठीक है ना? जिसमें 2 होती हैं भुजाएं, 2 तरह की भुजा होती है, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। ये क्या होती है हमारी? लंबाई। ये हमारी क्या है? चौड़ाई। ठीक है। और जो दोनों लंबाई चौड़ाई क्या होती है? समान नहीं होती, समान नहीं होती। ठीक है। 4 भुजाओं वाली आकृति जिसका हर एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। साथ में लंबाई और चौड़ाइयाँ जो होती भुजाएं हमारी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। और जिसमें लंबाई और चौड़ाई हमारी क्या होती है? समान नहीं होती। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब हमारा क्या बोला? पहला आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या कह रहा है? लंबाई गुणा चौड़ाई, या कह दूं मैं L इंटू बी। ठीक है, L इंटू बी, क्योंकि हम बार बार लिखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, इससे सीधे क्या रखेंगे? L इंटू बी। ठीक है। फिर क्या बोला? आयत का परिमिति या परिमाप। तो देखो क्या है, L यहाँ से कहीं स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करता है वो L प्लस बी। ठीक है। फिर L, तो 2L प्लस बी, फिर 2L प्लस 2b, 2L प्लस 2b। तो मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या जाएगा? 2L प्लस बी। तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो हर कोण मेरा क्या है? 90 डिग्री का है। तो देखो ये जो आमने सामने की भुजाओं, ये जो शीर्ष होते हैं उनको अगर मिलाते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है? विकर्ण। चाहे ये हो चाहे हमारा ये हो, ये जो होता है विकर्ण होता है। ये भी समान होता है। और साथ में इन विकर्ण को अगर मैं सिर्फ इतना सा देखूं, कितना सा देखूं? सिर्फ ये ऐसा देखूं, तो ये क्या बन रहा है मेरा? समकोण त्रिभुज। क्या बन रहा है मेरा? समकोण त्रिभुज। तो इससे मैं क्या कह सकता हूं कि जो विकर्ण होगा वो क्या होगा? विकर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा? लंबाई प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है। या रूट हटा दूं, यहाँ से स्क्वायर हटा दूं तो रूट लग जाएगा। तो आयत का विकर्ण क्या हो जाएगा? लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर का रूट। ठीक है। यहाँ से मैं एक चीज और निकाल सकता हूँ। देखो इसी चीज को सेटिस्फाई करता है। ये मेरा क्या है? समकोण। समकोण का क्षेत्रफल क्या निकाला था हमने? 1/2 L इंटू बी। ये निकाला था लंबाई गुणा आधार बटे में 2। तो ये 1 का आ गया। ऐसे ये भी तो क्या है? समकोण है। तो इसका भी क्या आएगा? ये भी आएगा 1/2 L इंटू बी। ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? L इंटू बी। और यही हमारे पूरे आयत का क्षेत्रफल है, L इंटू बी। ठीक है। तो जो हमारा फॉर्मूला था समकोण का वो भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। क्लियर है। तो ये तीनों फॉर्मूले याद रखेंगे। क्या? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। और जो विकर्ण होता है, विकर्ण में हमारा समकोण बनता है, समकोण त्रिभुज। तो विकर्ण जो हमने पाइथागोरस लगाई बी स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे, इनसे जुड़े सवाल रखते हैं। क्या बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई दे रखी है, इसकी लंबाई चौड़ाई इसकी लंबाई से 1/3 है। तो देखो हमारा ये भूखंड है, तो ये L है और ये B है। तो क्या बोल रहा है कि जो इसकी चौड़ाई है, जो B है, वो इसकी लंबाई का क्या है? 1/3 है। ठीक है, 1/3 कह दिया। तो यदि भूखंड की परिमिति कितनी दे रखी है? 240। क्या दे रखी है? 240। तो 240 परिमिति का फॉर्मूला क्या था हमारा इसका? 2 टाइम्स लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखो 2 चीज कर सकते हैं, या तो मैं क्या करूं? A, B और L 1/3 कह दूं। तो ये क्या कर सकता हूं मैं कि 240 2
1 + 3 यूनिट है ना, तो 1x, ठीक है ना, x + 3x, तो क्या आ जाएगा यहाँ से देखो 120 बराबर ये 4x, तो यह x आया यहाँ से 3, x आया 30, तो यहाँ से ये x आ गया और ये 3x, तो b मेरा आ गया 90, p मेरा 30 आ गया, चौड़ाई मेरी क्या दी गई कि 30 आ गई और लंबाई मेरी क्या आ गई 90 आ गई। ठीक है, या तो इसको ऐसे कर लो कि जैसे हम अनुपात नहीं करते हैं कि 3 इकाइयाँ किसके बराबर है, तो हमने क्या करा वही इकाई लेके कर दिया, तो उससे हमने क्या, तो चौड़ाई तो आई हमारी 30 और लंबाई आई 90, तो उसने क्या पूछा लंबाई कितने मीटर की होगी। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन ए में 80 नहीं है, बी 30 दे रखा है। अब देखो कई बार गलती क्या कर देंगे, अरे 30 आ रहा है तो हम 30 कर देंगे, पर उसने पूछा क्या है, लंबाई पूछी है, तो ये उत्तर भी गलत है। फिर क्या बोला, आंकड़े पर्याप्त हैं, पर क्या हमारा क्वेश्चन तो निकल गया, उत्तर तो हमारा निकल गया, तो ये उत्तर भी गलत हो गया। फिर क्या बोला, इनमें से कोई नहीं, हाँ इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि उत्तर तो मेरा क्या है 90 है, तो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कई बार ऑप्शन देखिए घबराओ मत कि अरे इनमें से कोई नहीं है, अरे वो भी तो एक तरह से उत्तर है, उसमें तो सब कुछ समा गया। क्लियर है, अगला देखेंगे, एक आया जिसकी लंबाई व चौड़ाई क्या दे रखी 5 और 3, ये 5 है ये 3 है, तो इसने क्या बोला इसका परिमिति क्या आएगी, तो परिमिति क्या थी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो यह जाएगा 2 गुणा में लंबाई कितनी है 5, चौड़ाई कितनी है 3, 5 और 3 8, 8 दूनी 16, तो 16 मीटर, ये ध्यान रखना मीटर आएगा, क्षेत्रफल नहीं निकाल रहा है, परिमिति निकाल रहा है, तो परिमिति से भुजाओं का योग होता है, तो उत्तर क्या जाएगा 16 मीटर, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 16 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक आयत का क्षेत्र का लंबाई उसकी चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। ठीक है, क्या है, लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। ठीक है, यदि क्षेत्र का क्षेत्रफल 144 है, क्षेत्रफल क्या निकालते हैं L इंटू बी, और वो किसके बराबर है 144 के बराबर है, तो बोल रहा है कि लंबाई ज्ञात करें, लंबाई ज्ञात करें। अब देखो, या तो मैं इनकी वैल्यूज में डालूं और फिर कैलकुलेट करूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास ऑप्शन दिख रहा है और सबका लंबाई दे रखी है, तो चौड़ाई क्या होगी इससे 10 कम, तो अगर ये 18 है तो 8 में ही चौड़ाई होगी, ये 22 से 10 कम क्या हो जाएगा 12, इससे 10 कम 15 और इससे 10 कम 10, कैलकुलेट करें, देखो इससे क्या आएगा 375, ये गलत है क्योंकि उत्तर क्या आ रहा मेरा 144, उत्तर क्या आना चाहिए 144 गुणा करने पे, लंबाई गुणा चौड़ाई को गुणा करने पे क्या आना चाहिए 144। ठीक है, तो 375 गलत, ये कितना आ रहा है 200, ये भी गलत, ये क्या आ रहा है 22 220 और 242 262, ये भी गलत। ठीक है, अगला क्या है 18 गुणा 8, ये आ रहा है 144, तो मेरा उत्तर क्या जाएगा 18 × 8, तो ऑप्शन ए। तो इससे मैं क्या कह सकता हूँ, लंबाई मेरी कितनी आ रही है 18 और चौड़ाई मेरी कितनी आ रही है 8। ठीक है, क्वेश्चन का देखो कि क्या मैं ऑप्शन से कर सकता हूँ, क्योंकि ऑप्शन से करना ज़्यादा आसान हो जाता है कई बार। ठीक है ना, क्योंकि वो थोड़ी ना पूछ रहा है कि आपने कैसे करा कैसे नहीं करा, ट्रिक्स लगा दी या हमको पता चल गया कि देखो इसको गुणा करने में सीधा मेरा उत्तर आ रहा है, हमको उत्तर निकालना है। ठीक है, आपका मेन पॉइंट है वो जो 2 नंबर लेने होते हैं क्वेश्चन के, 2 नंबर या 3 नंबर जो लेने होते हैं वो लेना है। आप कैसे लिए वो नहीं पूछ रहा है, वो बस ये चाहता है आप 2 नंबर लो। ठीक है, तो हमको 2 नंबर लेना है, चाहे क्वेश्चन को बहुत लंबा करके करो चाहे क्वेश्चन को बहुत छोटा करके देखो, जैसे हवा में उड़ाओ। ठीक है, आपको 2 नंबर लेना है। क्लियर है, तो उत्तर आएगा ऑप्शन ए। अगला देखेंगे, एक आयत का खेत है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है 180 वर्ग मीटर, तो L इंटू बी, ठीक है कितना है 180, परिमिति क्या दे रखी है 2 इंटू L प्लस बी क्या दे रखा है मुझे 54 के बराबर। ठीक है, तो खेत की चौड़ाई ज्ञात करें, इसको क्या कर सकता हूँ L प्लस बी क्या जाएगा ये 27। ठीक है, L प्लस बी क्या जाएगा 27, गुणा करने पे तो क्या है मेरी, जोड़ने पे 27 है, गुणा करने में 180 है। अब पर ऐसा तो कुछ है नहीं। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मुझे चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई देखिए ये 14 है, तो जोड़ने पे 27 आने दिए, 14 और अगली क्या जाएगी 13 आ जाएगी, 27 हो गया, ये क्या जाएगा 7 आ जाएगा, ये कितना जाएगा 15 आ जाएगा, और ये कितना जाएगा 11। ठीक है, अब मुझे क्या करना है गुणा, क्योंकि गुणा मुझे दे रखा है कितना 180,
दोनों का गुणा करने पे क्या आना चाहिए 180। देखो 21 से करेंगे, 4 दिया 12, अंत में क्या आएगा 2, उत्तर गलत। ठीक है, 20 × 40 140 आएगा, ये गलत। 6 एकम 6, तो ये भी गलत। ठीक है, और 12 15 ये आ जाएगा 180, तो उत्तर क्या आ जाएगा मेरा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन डी 12 मीटर। तो मतलब क्या कह रहा है वो कि जो चौड़ाई है वो तो 12 है और जो लंबाई है वो हमारी क्या है 15 है। तो इनको गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा, है ना, और जोड़ने पे क्या आ जाएगा 27। या क्या है जो इसका परिमिति है वो कितनी आ जाएगी 54। ठीक है, परिमिति कितनी आ जाएगी 54। चीजें क्लियर है? सॉल्व यहां तक हमने किया खाली जो उसने दे रखा, बाकी हमने क्या करा ऑप्शन से करा। ठीक है, अगला देखेंगे, एक आयताकार हॉल की लंबाई व चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। ठीक है ना, तो हॉल का क्षेत्रफल देखा है, क्षेत्रफल क्या निकलता है L × B कितना होता है 750। मतलब जो दोनों का अंतर कितना है 5 का है और गुणा करने पे 750 है। तो देखो लंबाई दे रखी है तो उसकी चौड़ाई कितनी 10 कम हो जाएगी। लंबाई दे रखी है ना, लंबाई ज्ञात करनी है, सॉरी लंबाई ज्ञात करनी है, तो चौड़ाई दे रखी है, लंबाई ये लंबाई हमारी है, तो भाई चौड़ाई कितनी है इससे 5 कम है तो ये 10 हो जाएगा, इससे 5 कम 20, इससे 5 कम 25 और इससे 5 कम 17.5। ठीक है, अब गुणा करना है, गुणा करने पे क्या आना चाहिए 750। इसको गुणा करने के तो क्या आएगा 150, तो ये होता गलत। इसको गुणा करने पे क्या आएगा 25 दूनी 50, ये आ जाएगा 500, ये गलत। इसको जब मैं गुणा करूंगा तो मैं कुछ दशमलव में आएगा, आगे कुछ भी है पर दशमलव में आएगा, पर उत्तर दशमलव में नहीं है, तो ये भी गलत। 25 × 3 75, तो ये आया 750। ठीक है, तो उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन डी 750। ठीक है, तो हमें क्या देखो इतना कुछ करने, ये जो जगह है ना छोड़ दो, कोई मतलब ही नहीं है, आराम से बाद में कुछ फूल पत्ती बनाना, पहले उत्तर तो ले हमने उत्तर कहाँ से ले लिया सिर्फ ऑप्शन से ही। ठीक है, तो ऑप्शन में आएगा उत्तर ऑप्शन डी 30 मीटर। हॉल की लंबाई कितनी है 30 मीटर, तो यहाँ देख लो 30 × 25 कर देंगे। ठीक है, अंदर 5 का है और गुणा करने पे क्या आ रहा है 750। ठीक है, 750। आगे देखेंगे, अब अगला क्या है, अगली आकृति है हमारी वर्ग। जो हमारा आयत था, बस आयत में हमारी क्या थी, आयत और वर्ग में एक फर्क है कि आयत में हमारी जो चारों भुजा थी वो क्या थी अलग अलग थी, सामने आमने सामने वाली क्या थी समान थी, और पर क्या था लंबाई व चौड़ाई समान नहीं होती। वर्ग में बस क्या चेंज हो जाता है कि हमारी चारों भुजाएं क्या हो जाती है समान हो जाती है। क्या हो जाती है चारों भुजाएं समान हो जाती हैं। 90 डिग्री का कोण अभी भी बना रही है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण अभी भी बना रही है, बस अब क्या हो जाता है चारों भुजाएं क्या हो जाती है समान हो जाती है। तो जो हमारी आकृति है वो कैसी दिखेगी इस प्रकार से, भुजा कहते हैं ए, ये ए और ये ए। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्षेत्रफल, पहले क्या था आयत में L × B, अब ये दोनों बराबर है तो L × B क्या हो जाएगा A × A, तो ये जाएगा A², क्या जाएगा A², तो भुजा का स्क्वायर। या कहें या और एक फॉर्मूला वो दे रहा है कि विकर्ण का दोनों विकर्ण का गुणनफल बटे में 2, दोनों विकर्ण का गुणनफल बटे में 2। ये बहुत कम जरूरत पड़ती है पर फिर भी याद रखो। ठीक है, दोनों विकर्ण, ये विकर्ण और ये विकर्ण का गुणनफल बटे में 2। ठीक है, दोनों विकर्ण समान होते हैं। फिर अगला क्या है वर्ग की परिमिति चारों भुजाओं का योग, तो 4a क्या जाएगा 4a 4a। ठीक है, भुजा गुणा 4, तो भुजा गुणा 4, या क्षेत्रफल का रूट बटे में 2 4। तो क्या कह रहा है वो कि क्षेत्रफल कहता है हमारा A² था, उसका रूट गुणा में 4, तो ये इसका रूट करेंगे तो क्या जाएगा 4a। ठीक है, तो अगर हमें क्षेत्रफल दे रखा है तो क्या करना, क्षेत्रफल का रूट करा और उसको गुणा कर दिया 4 से। फिर क्या करा विकर्ण, विकर्ण क्या था क्षेत्रफल को 2 से गुणा किया और उसका रूट निकाल दिया। या कहें भुजा में सिर्फ रूट 2 से गुणा कर दिया, भुजा दे रखी है तो उसमें क्या कर दिया रूट 2 से गुणा कर दिया। और हमारी भुजा क्या होती है, अगर भुजा निकालनी है क्षेत्रफल से तो सीधा सीधा क्या करना है रूट। अब आपको पता चला क्यों मैं कह रहा था कि आपको वर्ग जो हम आते होते हैं वर्ग घनमूल याद होनी चाहिए। क्यों देखो यहाँ पे रूट रूट स्क्वायर रूट, अगर हमको पता है तो डायरेक्ट उत्तर आएंगे, नहीं तो हम गुणा करते रहो। ठीक है, कि 45 × 45 क्या होता है, 35 × 35 क्या होता है, 33 × 33 क्या होता है, ये हम करते रहो। पर अगर आपको स्क्वायर याद है तो बहुत आसान हो जाता है। ठीक है,
तो ये फॉर्मूले याद करना है। अगेन वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर या कहें विकर्ण गुणा विकर्ण बटे में 2। परिमिति क्या होती है? चारों भुजाओं का योग, तो 4a, या कहें क्षेत्रफल का रूट करने के बाद उसका किससे गुणा कर देंगे? 4 से गुणा कर देंगे। विकर्ण क्या होता है हमारा? या तो जो भुजा होती है, भुजा में क्या कर देंगे? सिर्फ रूट 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा विकर्ण आ जाएगा। या कहें अगर क्षेत्रफल दे रखा है तो क्या कहेंगे कि क्षेत्रफल में 2 का गुणा और उसका रूट कर देंगे। और अगर हमें क्षेत्रफल दे रखा है और हमें भुजा निकालनी है तो क्षेत्रफल का क्या कर देंगे? रूट कर देंगे। ठीक है, अब इससे एक बार जुड़े क्वेश्चन देखते हैं जिससे और आसान हो जाए समझना। ठीक है, कि एक वर्गाकार प्लॉट है जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो ए मेरा 5 आ गया। अब हम सब कुछ निकाल सकते हैं, ए दे दिया तो सब कुछ निकाल सकते हैं, क्योंकि वर्ग में सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वर्ग में सिर्फ एक ही चीज चाहिए, उसकी भुजा। जब हम आयत कर रहे थे तो हमें लंबाई भी चाहिए, चौड़ाई भी चाहिए। ठीक है, जब हम क्षेत्रफल पढ़ रहे थे उस त्रिभुज का तो हमें उसका आधार भी चाहिए, उसकी ऊंचाई भी चाहिए। पर जब हम वर्ग पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ एक चीज पता चल गई, उसकी क्या पता चल गई? भुजा पता चल गई। कोई भी एक चीज, या तो क्षेत्रफल दे दे, चाहे विकर्ण दे दे, चाहे वो भुजा दे दे, कुछ भी दे दे, उसके बाद हम जो चीज चाहे वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, भुजा दे दी तो अब क्या बोला? क्षेत्रफल निकालें, तो क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 5 का स्क्वायर जो आएगा 25 के बराबर। ठीक है, क्या जाएगा? 25, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। कई बार देखो आपको चीजें मान लो नहीं पता, तो देखो जब भी वर्ग दे रखा हो ना तो आप क्या करो? ऑप्शन में जाओ। ठीक है, ऑप्शन में जाओ और ऑप्शन में देखो कौन सा स्क्वायर, जो कौन सी जो संख्या है वो मेरा वर्ग है। तो देखो ऑप्शन देखो, 25 मेरा किसका है? 5 का है। 24 नहीं तो ये उत्तर हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। 38 नहीं हो सकता, 36 हो सकता है, वो है 6 का। तो देखो ऑप्शन में आप पूछा कितना है? 5 का है, तो 5 जगह तो 25। ठीक है, बहुत ही रेयर चांस होता है कि ये कैसे बने, जब वो वैल्यू दे दे रूट में, √3, √2, √5। ठीक है, जब ये देगा तभी वो चीजें बन पाएंगी, अदरवाइज उसने सीधा सीधा दे रखा है। कई बार क्या करता है वो, मान लीजिए उसने क्या दे रखा कि 144 दे दिया उत्तर में, है ना, और बाकी 149 दे दिया, 146 दे दिया और 100-150 दे दिया। आपको उत्तर निकालना है तो क्या करना है? सीधा सीधा ऑप्शन देगा, ऑप्शन ए। क्यों? ये किसका है? 12 का। ठीक है, तो आपको उत्तर दिख जाएगा। कई बार कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको उत्तर दिख जाएगा, सीधा सीधा क्या आएगा? 25, क्योंकि आपको वर्ग पता है। ठीक है ना। अगला देखेंगे, जैसे अब देखो ये है, एक वर्ग का क्षेत्रफल देखा 400 वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी परिमिति निकालनी है। अब हमने परिमिति देखी थी, क्षेत्रफल देखते हैं, तो हमारा क्षेत्रफल देखा है तो ये आ गया ए स्क्वायर, किसके बराबर आ गया? 400 के। ठीक है, तो ए यहाँ से क्या आ जाएगा? 20, तो परिमिति क्या आ जाएगी? 4a, 20 गुणा 4, यह आ जाएगा 80। ठीक है, और हमने तो फॉर्मूला पढ़ा ही था कि रूट करा 400 का और उसमें गुणा कर दिया 4 का। ठीक है, तो यही चीज़ हमने की है, बस स्टेप बढ़ा दिया, 4 × 20 क्या आ जाएगा? 80। ठीक है, तो उत्तर क्या आएगा? इसकी परिमिति क्या आएगी? 80 मीटर की। मीटर की ध्यान रखना, वर्ग मीटर है, परिमिति क्या होती है? मीटर में आएगी। ठीक है, क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं ध्यान से, कि 2 वर्गों का क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है। 2 वर्ग है मेरा, एक वर्ग तो ये है और दूसरा वर्ग ये है। ठीक है, ये a है a1, ये है हमारा a2। ठीक है, a1 a2। अब क्या बोल रहा है? दोनों के क्षेत्रफल का, तो दोनों का क्षेत्रफल a1 बटे में a2 का क्षेत्रफल क्या होता है? उनका अनुपात देखा 1/2। इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो क्या आएगा? a1 का स्क्वायर, मान लेते हैं भुजा इसकी a है। ठीक है, a ले लेते हैं, 1 1 घटा लेते हैं, a ले लेते हैं, इसकी ले लेते हैं b। ठीक है, तो a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर, a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर, ये हमारा अनुपात आ गया। अब वो क्या पूछा है कि उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। अब दोनों के परिमाप निकालते हैं, तो परिमाप क्या है? ऊपर वाले का 4a, नीचे वाले का क्या है? 4b। तो 4 से 4 तो कट जाएगा। तो हमसे उसने पूछा क्या है कि a और b का अनुपात पूछा है, a और b का अनुपात पूछा है। अब देखो ये क्या है? a/b, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a/b का स्क्वायर। मैं क्या करता हूँ? इसको रूट लगा देता हूँ, तो क्या आ जाएगा? a/b रूट किया तो क्या आएगा? 1/√2। ठीक है ना, रूट कर दिया तो 1 का रूट 1, √2 का √2। तो a/b का अनुपात क्या आ रहा है? 1/√2। यही मेरा किसका है? दोनों के परिमापों का अनुपात। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 1/√2।
क्या जाएगा 1/√2 ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। क्लियर है? क्या करें अगला कि एक वर्गाकार मैदान है जिसका कर्ण दे रखा है 60 मीटर का, कर्ण दे रखा है 60 मीटर का। हमने क्या बोला था, हमें कुछ भी दे दे एक, उसने 60 दे दिए। ठीक है, तो उसने क्या बोला, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल निकाला 60 गुणा 60 बटे में 2, पढ़ा था ना, विकर्ण गुणा विकर्ण बटे में 2। और जो हमारे विकर्ण होते हैं मैंने बताया था विकर्ण दोनों बराबर होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएगा ये क्या 3600 बटे में 2, उत्तर आ जाएगा 1800। ठीक है, उत्तर क्या आएगा 1800। ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए 1800 वर्ग मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला देखेंगे क्या कह रहा है, 1.5 रुपये प्रति वर्ग प्रति 100 वर्ग, मतलब 100 वर्ग के लिए 100 वर्ग मीटर की दर पे एक वर्गाकार प्लॉट पे घास लगाने का खर्च दे रखा है कितना, 1350 रुपये। ठीक है, तो उसके चारों तरफ बाड़ लगाने पर खर्च 50 पैसे प्रति मीटर की दर से क्या करना है। ठीक है ना, ज्ञात करना है कि अगर उसकी बाड़ा लगाए हम उसकी चारों तरफ और उसकी दर क्या दे रखी है कि हर एक मीटर पे 50 पैसे लगेंगे, तो हमको दर बताने लगे कि टोटल खर्चा कितना आएगा। अब देखो पूरा क्षेत्रफल है, ये वर्गाकार खेत है, तो उसका क्या है खर्चा, कुल खर्चा कितना है 1350 का। ठीक है, कुल खर्चा कितना है 1350 का, कितने के लिए, कितने की रुपए से, 1.5 रुपये से। पर ये 1.5 रुपये कितने के लिए, 100 वर्ग के लिए। पर हमें निकालना है एक वर्ग के हिसाब से, तो गुणा कर देंगे 100 से। क्या कह रहा है कि मैं इसके क्या कर दूं, 100 इससे कर दूं। ठीक है ना, ऐसे 100 कर दिए, तो बोल रहा है कि हर एक 100वें हिस्से का 1.5 रुपये है। कितना है, 1.5 रुपये। तो हमें पता लगाना है पूरे का खर्च, पूरा कितना है, तो हमें पूरा पहले तो क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कि 1350 रुपये खर्चा है, 1.5 रुपये लगा दिया हमने, पर वो 1.5 रुपये कितने का है, 100 के हिसाब से, तो हमें निकालना पूरे का, तो 100 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो देखो यहाँ से शून्य, ये दशमलव उठाया तो यहाँ क्या है 0 आ गया, 15 एकम 15, 15 9 में 135, यहाँ से 90 बचा। तो एरिया हमारा के साथ क्षेत्रफल कितना आया, 9 गुणा, देखो 1 और 2 शून्य, 2 शून्य और ये 2 शून्य। अब इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा, अभी पता चल जाएगा। जो मेरा क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है मेरा, ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ से मैं ए कैसे निकाल सकता हूँ, इसका रूट कर दूंगा, तो 9 का रूट क्या होता है 3, 100 का रूट कितना होता है 10, 100 का रूट कितना होता है 10। तो मेरी भुजा क्या रहेगी 3 × 10 × 10 300। भुजा कितनी आ गई 300 मीटर की, भुजा मेरी 300 मीटर की है। अब क्या बोल रहा है कि मेरे को बाड़ लगानी है और दर क्या है 50 पैसे प्रति मीटर। तो बाड़े पे बाड़ लगानी तो कितने का 4 × है, मतलब परिमाप पे लगानी है, और उस पर गुणा कितने पैसे पे 50 पैसे, तो 1/2 रुपये। ठीक है ना, रुपये में ना उत्तर मेरा, तो 1/2 रुपये। तो यह आ जाएगा 2a, और a मेरा कितना है यहाँ से 300, तो 2 × 300 क्या आ जाएगा 600 रुपये। तो बाड़े लगाने के लिए मेरे को कितने रुपये देने पड़ेंगे 600 रुपये। ऑप्शन जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन कौन जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है। अगला हमारा क्या है, अगली आकृति हमारी है वृत्त। अगली आकृति हमारी क्या है, वृत्त, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आकृति रह जाती है। ठीक है ना, क्योंकि इसका जो यूज है वो जब आगे हम गोला पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, जब हम शंकु पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, बेलन पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा। ठीक है, तो वृत्त क्या होता है कि एक ऐसी आकृति जिसकी मध्य बिंदु से चारों तरफ भुजा खींची है, मतलब इस बिंदु से हर दिशा में समान दूरी है, और इस बिंदु को हम क्या कहते थे, केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, वृत्त होता है। और जो समान दूरी होती है, वो जो दूरी है समान दूरी, वो दूरी हमारी क्या होती है, त्रिज्या होती है। वो जो समान दूरी है वो हमारी त्रिज्या होती है, वो और त्रिज्या हर जगह बराबर समान दूरी होगी। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, एक वक्राकार रेखा जिस पर स्थित सभी बिंदु केंद्र बिंदु से समान दूरी पर है, ठीक है, वो घिरी हुई आकृति को वृत्त कहलाते हैं। और जो समान दूरी है वो क्या होती है, मेरी त्रिज्या होती है। और अगर त्रिज्या को मैं बराबर दूर बांट दूं तो ये मेरा क्या होता है, व्यास होता है। ये क्या होता है, व्यास। और व्यास मेरा क्या होता है,
व्यास को मैं किससे दर्शाता हूँ, डी से, और डी मेरा किसके बराबर होता है, 2r के बराबर, ठीक है, 2 गुणा त्रिज्या के बराबर होता है, ठीक है। ये मेरा ये केंद्र बिंदु हो गया, व्यास मेरा डी होता है, और r को हम क्या कह सकते हैं, r को ये भी कह सकते हैं फिर अर्ध व्यास, अर्ध व्यास, ठीक है। तो r मेरा त्रिज्या या अर्ध व्यास, और व्यास मेरा क्या होता है, d डायमीटर बराबर 2r। अब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला थोड़ा याद रखना, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई क्या होता है यहाँ पे, पाई हमें दे रखा होता है या तो 22/7, अगर नहीं दे रखा है तो 22/7 लेंगे, और अगर वो क्वेश्चन में मेंशन कर देता है, ठीक है, अगर वो क्वेश्चन में बोल देता है कि पाई को हम क्या लेंगे 3.14, या तो ये लो या ये लो, आपकी सहूलियत पे है ना। पर अगर वो नहीं बोल रहा है तो कोशिश करो 22/7 लो, आपको पता चल जाएगा क्यों। नहीं तो अगर जब तक वो बोल नहीं रहा 3.14 तब तक 3.14 नहीं लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये जब हम सेक्टर बनाते हैं तो जरूरत पड़ती है, पर इसको याद रख लो, वैसे इतनी खास जरूरत पड़ती नहीं है, हमारा काम इसी से हो जाता है, ठीक है। और वृत्त की परिधि, मतलब कहीं एक बिंदु से चलना स्टार्ट किया, मान लो इसको मैंने खोल दिया, तो जो खोलने पे इसकी जो लंबाई आएगी वो कितनी आ रही है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। इसकी परिधि जो इसके चारों तरफ की जो बाड़ा बनाएंगे तो कितना आएगा, 2 पाई आर, ठीक है। ये चीज़ बहुत जरूरी है ध्यान रखना कि जब खोल देंगे तो कितना आएगा, किसी मैंने खोल दिया तो ये 2 पाई आर आ रहा है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ इसको याद करने के तरीके हैं, अगर मुझे उसने त्रिज्या दे रखी है 7, दो चीज़ याद रखेंगे, 7 और 14 के लिए, 7 और 14 के लिए, ठीक है ना। अगर त्रिज्या दे रखी है मेरे को 7, तो इसका क्षेत्रफल होगा मेरा 154, और इसका जो मेरे परिमाप परिधि है उसको क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस या सी से बोलेंगे। तो जो सरकमफ्रेंस होता है वो मेरा कितना होता है, 44, ठीक है। 7 के लिए याद रखेंगे 154 और 44, अगर 14 है तो एरिया या क्षेत्रफल कहेंगे तो वो हो जाएगा 616, और जो सरकमफ्रेंस या परिधि होगी वो हो जाएगा मेरा 88, ठीक है। यहाँ को जरूरत पता चल जाएगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत ज़्यादा केसेस में R 7 दे रखा होता है या 14 दे रखा होता है, या आपको ऑप्शन में 616 दिख जाएगा या 88 दिख जाएगा या 154 दिख जाएगा या 44 दिख जाएगा। तो आपको ये चीज़ें सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, आपको सीधा सीधा उत्तर पता चल जाएगा कि मेरा उत्तर क्या है। उसने 44 दे रखा है तो 154, अगर 14 दे रखा तो 616, 88, ठीक है। ये याद रखेंगे, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये आपको क्वेश्चन को आसान और कर देती है, ठीक है ना, कि आपको चीज़ें पता है तो बहुत। जैसे ट्रिपलेट याद करी थी हमने, 3 4 5 6 8 10, ठीक है ना, उसी प्रकार से कि 5 12 13, ये उसी प्रकार से अगर हमको ट्रिपलेट याद है तो हमको क्वेश्चन आसान हो जाता है। ऐसे अगर हमको ये चीज़ें याद हैं दोनों तो हमको क्वेश्चन और आसान हो जाता है। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है। देखो आई गया पहला सवाल, क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 154। तो मुझे आंख बंद करनी है, आंख बंद करनी है, मुझे कुछ ऑप्शन में देखना है, मुझे कुछ नहीं पूछा, उसने अर्धव्यास पूछा है। अर्धव्यास में क्या, त्रिज्या, त्रिज्या मेरी क्या आएगी, सीधी सीधी 7 मीटर, क्या आएगी 7 मीटर। अगर नहीं तो एक बार फॉर्मूले से लगाएंगे, ए आ जाएगा मेरा पाई आर स्क्वायर किसके बराबर, 154 के बराबर। पाई क्या लिया मैंने, 22/7, आर निकालना है, और ये किसके बराबर है, 154 के बराबर है। 2 से क्या 11, ठीक है, 2 से क्या 11, तो 2 से क्या है 77, 11 कम 11 7, तो आर स्क्वायर यहाँ से आया 7 का स्क्वायर, तो आर आ गया मेरे यहाँ से 7, ठीक है ना। आर मेरा क्या है, त्रिज्या क्या आएगी मेरी 7 मीटर, ठीक है। तो अर्धव्यास मेरा सीधा सीधा उत्तर ऑप्शन बी 7 मीटर। पर मैंने आपको पहली चीज़ बता दी थी, अगर क्षेत्रफल दे रखा 154 तो त्रिज्या देगी 7, ठीक है। व्यास पूछ लेता तो ऑप्शन 14 हो जाता, ठीक है। और अगर वहीं क्षेत्रफल पूछा हुआ है और हमसे वो पूछ लेता, क्या पूछ लेता, परिमिति पूछ लेता, तो हमें क्या करना पड़ता, पहले त्रिज्या निकालनी पड़ती, त्रिज्या के बाद हम व्यास पे आते, वो उस पे परिधि पे आते। पर अगर हमें पता है क्षेत्रफल तो सीधा हमारा क्या आ जाता, उत्तर आ जाता सीधा सीधा 44, किसके लिए, परिधि के लिए, ठीक है। अगला देखेंगे, 14 मीटर का अर्धव्यास दे रखा है, 14 मीटर का अर्धव्यास, तो परिधि निकालनी है, हमने याद करा था 14 के लिए 88,
14 के लिए 88। अब ये ध्यान है, देखो ऑप्शन जो दो चीज़ें देखिए, 88 मीटर है और एक 88 वर्ग मीटर है। उत्तर क्या आएगा? मैंने बताया था जब परिधि करेंगे तो मीटर रहता है, क्षेत्रफल करेंगे तो ही वर्ग मीटर आएगा। तो उत्तर आ जाएगा ये ना हो गए, उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी 88 मीटर। नहीं करना तो ऐसे याद कर लो, आर दे रखा है 14, ठीक है, तो 2 पाई आर निकालना है, तो 2 गुणा 22/7 गुणा में क्या आ जाएगा 14। देखो ये आएगा 7 से 2, तो 22 गुणा 4 88 मीटर, ठीक है। पर ये चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यही चीज़ वो बार बार पूछता है, यही चीज़ वो बार बार पूछेगा, बस एक बोल देगा तो बाकी 2 पूछ लेगा, ठीक है ना। तो सीधे सीधे उत्तर क्या आ गया मेरा? ऑप्शन डी। क्लियर है? अगला देखेंगे, एक वृत्ताकार मैदान का त्रिज्या दे रखी है 28 मीटर। क्या दे रखी है? 28 मीटर। अब देखो हमको चीज़ें पता है, लॉजिक, तो हमको और समझ आएगा। जब आर मेरा 14 था तो परिधि मेरी कितनी थी? 88 थी। तो जब आर मेरी दुगनी हो गई, कितनी हो गई? 28, तो परिधि में इसका दुगनी हो जाएगा, तो कितना जाएगा? 176। तो उत्तर क्या आएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। नहीं तो वही वापस करेंगे, 2 22/7 गुणा में कितना? 28 है, ये गया 4, 4 दूनी 8, 22 गुणा 8, ये आ गया यहाँ से 176। कितना गया? 176, ठीक है। ये ध्यान रखना, जब हम आर बढ़ाएंगे तो जो परिधि होगी उतने नंबर से बढ़ेगी। अगर दुगनी कर रहे हैं तो परिधि भी दुगनी हो जाएगी, ठीक है। पर वहीं अगर हम एरिया बढ़ाते हैं, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे, तो उसमें क्या है? आर स्क्वायर है, तो स्क्वायर से बढ़ेगा। तो अगर दुगनी करी तो ये 4 बढ़ेगी, ये तिगनी करी तो ये 9 बढ़ेगी, ये 4 गुनी बढ़ाई तो ये 16 बढ़ेगी, ठीक है। वही परिधि में क्या आएगा? ये 2 बढ़ेगी तो ये भी 2 बढ़ेगी, ये 3 तिगनी करी तो तिगनी हो जाएगी, ये 4 गुनी करी तो 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि एरिया में क्या है? आर स्क्वायर है, यहाँ पे सीधा आर है, तो जो आर बढ़ा है तो वो भी यही बढ़ेगा, पर यहाँ पे स्क्वायर है तो उसका ये दुगना, ये उसका 4 गुना, ये 3 गुना तो ये 9 गुना, ये 4 गुना तो ये 16 गुना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को 7 किसके लिए पता था? 7 के लिए और 14 के लिए। 14 का क्या है? दुगना है, 14 का क्या है? ये दुगना है, तो मेरा जो परिधि होगी वो भी दुगनी हो जाएगी। तो 14 के लिए क्या था? 88, तो 28 के लिए क्या देगा? 176। अगर इसी के लिए मेरे को एरिया निकालना होता तो 616 पता है, इसके लिए मेरे को क्या है? 616, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता? मुझे दुगना करा है तो इसको 4 से गुणा करना पड़ता, ठीक है। क्या करना पड़ता? 4 से गुणा। ये चीजें क्लियर है? अगला देखेंगे, एक वृत्ताकार क्षेत्र का त्रिज्या दे रखी है 14, ठीक है। 14 दे रखी है तो क्षेत्रफल निकालना है। वापस हमने याद कर रखा है, क्या था? 616। क्या था? 616। उत्तर जाएगा ऑप्शन डी 616। क्लियर है? फॉर्मूला से देख लेते हैं, 22/7 आर स्क्वायर मतलब 14 गुणा 14, 7 से क्या? ये 2, 44 गुणा में 14, ठीक है। यह जाएगा 616। पर हमें सीधे सीधे याद करेंगे ऑप्शन डी, ठीक है। अगर आपने वो 2 चीज़ याद कर ली व्रत के लिए, आपके कहीं पे भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपका कहीं इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ऑप्शन देखोगे, उत्तर लगाओगे, ठीक है। ऑप्शन देखोगे, उत्तर लगाओगे। अगला देखेंगे, क्या कह रहा है? देखो त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर की, त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर की। अब वो क्या बोल रहा है? अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 44 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब देखो क्वेश्चन को समझेंगे। जो मेरा टायर है, टायर जो घूमेगा, चक्कर लगाएगा तो वो घूमेगा, तो घूमेगा तो किस पे घूमेगा? उसकी परिधि पे घूमेगा, उसके क्षेत्रफल पे नहीं घूमेगा। मैं टायर के कहीं भी एक पे भी पेंट लगा देता हूँ, तो जब मैं घुमाऊंगा उसको, पेंट लगाता गया, तो जब वो घुमाऊंगा, एक चक्कर लगाएगा तो उसकी वो क्या होगा? परिधि घूमेगी ना। ये बॉल है तो इसको घुमाया मैं पहिए को, तो उसकी परिधि घूमी। अब वो परिधि कितनी घूमी थी मैंने बताई थी, 2 पाई आर घूमती है। कितनी घूमती है? 2 पाई आर। अब 7 मुझे दे रखा है पहले से ही, तो मेरी इसकी परिधि कितनी हो जाएगी? इसकी परिधि मेरी कितनी आ जाएगी? 44। कितनी आ जाएगी? 44। यूनिट देखेंगे, ये क्या है? 7 सेंटीमीटर। देखिए कितना रहेगा? 44 किलोमीटर। तो परिधि की क्या जाएगी? 7 सेंटीमीटर। तो पहिए के लिए निकाल रहा है। अब हमने क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भाई दूरी कितनी दूरी है? 44 किलोमीटर है, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। पहले मीटर में करा तो 1000 से गुणा किया, फिर क्या करा? 100 से। 44 किलोमीटर 44,000 मीटर
और उसमें 100 गुणा कर दिया तो 44 में 100 गुणा सेंटीमीटर, और नीचे कितना है 44। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसके चक्कर निकालेंगे कि कितने चक्कर लगाएगा वो, यहाँ से निकालेंगे ना कितने चक्कर लगाएगा। तो देखो 44 से 44 हटाया तो आ जाएगा कितने जगह, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो 1 लाख चक्कर लगाएगा वो। कितने चक्कर लगाएगा, 1 लाख चक्कर, कितने के लिए, 44 किलोमीटर चलने के लिए। तो उत्तर क्या रहेगा मेरा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे देखेंगे 28 त्रिज्या, त्रिज्या कितने की है, 28 की है। क्या बोल रहा है कि अब उससे एक वृत्त को काट के, जो तार से बना हुआ है उसको काट के वर्ग में परिवर्तित किया गया। अब देखो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी हम किसी भी आकृति को दूसरी आकृति में परिवर्तित करते हैं तो उसका क्षेत्रफल बदलता है पर उसकी जो परिधि होती है वो नहीं बदलती। तो क्या होगा, जैसे ये हमारी चूड़ी है या जो तार से बना हुआ जो हमारी त्रिज्या है, इसको जब मैंने क्या बनाया, एक वर्गाकार आकृति दी, तो क्या हुआ, मैंने इसको तोड़ा, यहाँ से इसको बेंड किया, कुछ कुछ करा और मैंने इसको ऐसा बनाया। तो क्या हुआ, अंदर से मतलब नहीं है, मेरा जो इसका तार है वही तो यहाँ पे यूज हो गया वापस। और ये क्या कह रहा है, समान है, क्योंकि आकृति तो सेम ली हुई ना, जो तार था वही तो मेरा यहाँ यूज हुआ। तो मैं क्या कह दूंगा कि 2 पाई आर इसका किसके बराबर, इसकी परिधि क्या होती है 4a, इसकी परिधि 2 पाई आर है, इसका परिमाप 4a। ठीक है, और r मुझे क्या दे रखा है 28। ठीक है ना, तो r आ जाएगा 2 गुणा 22 बटे में 7, ये 28 आ गया। भुजा निकालनी है किसके लिए, हमें वर्ग की भुजा निकालनी है, तो 4 गुणा में a। ठीक है, तो 7 चौक 28, 4 से 4 घटा, तो यहाँ से a मेरी भुजा कितनी आ गई 44, कितने में, सेंटीमीटर में, 44 सेंटीमीटर। तो जो मेरा वर्ग की भुजा, जो वर्ग बनेगा मेरा, उसकी भुजा कितनी आएगी 44 सेंटीमीटर। उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ठीक है, जब भी आकृति को किसी आकृति में बदलते हैं, ठीक है ना, इस यहाँ ध्यान रखना 2D में बात कर रहा हूँ मैं, जब 2D में बदलते हैं तो मेरा परिधि समान रहती, परिधि और परिमाप समान रहेंगे। ठीक है, वहीं जब हम 3D की बात करेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा तो एक बात बता दूंगा, जब 3D में बात करेंगे किसी आकृति को हमने दूसरी आकृति में बदला तो उसमें आयतन बराबर रहता है। कैसे, जैसे मान लो कि ये रूम है, ठीक है, इस रूम के अंदर मैंने क्या भर रखा है, मान लो पानी भर रखा है, तो इस रूम का मेरा क्या है, ये मेरा घनाव है। ठीक है ना, ये मेरा घनाव है, घनाव आकृति है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ये घनाव है। अब इसी पानी को मैं किसी मान लो टैंकर के अंदर भर देता हूँ। अब टैंकर का आकार क्या होता है, एक बेलनाकार है, तो क्या हुआ, वो पानी उसको मैंने अंदर भर दिया, तो हुआ क्या, आकृति में बदलाव हुआ है। तो जो मेरा अंदर भरा हुआ है, भरा हुआ क्या होता है, जब हम 3D की बात करते हैं तो आयतन, और जब हम एरिया की बात 2D की बात करते हैं तो हम कहते हैं एरिया। तो जब हम आयतन की बात कर रहे हैं तो हमारा आयतन पूरा का पूरा, जैसे हमने गिलास से हमने जग में पानी भरा या हमने परात में भर दिया, ठीक है ना, गिलास से पानी लिया और हमने परात में भर दिया, तो क्या हुआ, जो पानी है ना वो भरा ना, तो वो जो चीज़ होती है तो उसमें क्या होता है, आयतन समान रहता है। उसमें क्या होता है, आयतन समान रहता है 3D में, जब ठोस आकृति की बात करते हैं। जब 2D में बात करते हैं तो कि हम आकृति चेंज करी तो हम क्या कह रहे हैं, परिधि और यह परिमाप समान रहता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे आएंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 2 वृत्तों के व्यास का योग, 2 वृत्तों का व्यास। अब व्यास क्या होता है, d, ध्यान रखना। तो 2 वृत्त है तो एक d1 होगा, दूसरा क्या होगा d2 होगा, और उनका योग कितना दे रखा है 35 का। ठीक है, और साथ में क्या हो रहा है, उनकी परिधियों का अंतर कितना दे रखा है 22 सेंटीमीटर। परिधि क्या होती है 2/r। ठीक है, तो पहले का दूसरे से कम, किसके बराबर है 22 के बराबर। मैंने एक चीज बताई थी स्टार्टिंग में कि d बराबर 2r होता है, d बराबर क्या होता है 2r होता है। तो मैं क्या कहता हूँ, देखो 2r है तो ये क्या होता है पाई d1 माइनस पाई d2, किसके बराबर है मेरे 22 के बराबर है। पाई यहाँ से कॉमन लिया, d1 माइनस d2 किसके बराबर है 22 के बराबर है। मैं इसको क्या लिख देता हूँ 22/7, d1 माइनस d2 क्या गया 22 के बराबर। 22 से 22 हटा तो d1 माइनस d2 किसके बराबर आ गया 7 के। तो एक तो यह है 7, जोड़ने पे तो आए 35, घटाने पे आए 7, जोड़ने पे आए 35, घटाने पे आए 7। अब उसने क्या पूछा कि छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है।
तो जब छोटे के लिए निकालते हैं तो क्या करना है, देखो मतलब सबसे छोटा क्या है हमारा D2 होगा। तो जब D2 निकालना होता है क्या करते हैं, इसको इसमें से घटाओ, कितना है 28/2, 28/2, तो क्या आ जाएगा 14। तो D2 14 है, तो R यहाँ से क्या आ जाएगा, R2 7, क्योंकि इसका बटे में 2 आएगा ना, R2 क्या है इसका बटा 2, तो R जो त्रिज्या है मेरी क्या है 7 आई। और अब मुझे पता चल गया जब मेरी त्रिज्या 7 है, त्रिज्या अगर मेरी 7 है तो मेरा क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल मेरा होगा 154, ऑप्शन सी। और इतना भी हमें कुछ नहीं करना था। देखो अब यहाँ चीज़ वापस आते हैं, इतना भी हमें जरूरत नहीं करनी पड़ती। आप एक बार ऑप्शन देखो, आपका कौन सा एरिया या जो क्षेत्रफल है आपको दिख लग रहा है, 121, 144, 308, कौन सा दिख रहा है, लगा दिख रहा है हमारा 154। इसका दुगुना करते तो 308 आता, दुगुना करते तो 308 आता, पर हमारा क्या कह रहे हैं, मैंने क्या बताया था, जब एरिया बढ़ाता है तो 4 गुना बढ़ता है। 7 से क्या है हमारा 14 आता, तो क्या होता था 154 से 616, तो मेरा उत्तर क्या आता था, सीधा 154 आ जाता। ठीक है, मुझे इतना करना ही नहीं पड़ता, पर ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि क्योंकि ये जो चीज़ है ये हमने नहीं देखी अभी तक, ये हमें नई चीज़ देखने को मिली कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की क्या होती है, आधी होती है। व्यास की क्या होती है, आधी होती है। और जो हमारा जो छेद परिधि होती है उसको लिखने का तरीका भी होता है। हम अभी तक क्या देखते आ रहे हैं 2πr, उसको लिखने का तरीका भी हमने देख लिया क्या, πd1 से। ठीक है, तो यहाँ से देखना जरूरी पड़ गया। और देखो इन जब भी ऐसा कुछ दे रखा हो कि 2 का जोड़ 35 और 2 का घटाओ 7 दे रखा है, तो जब बड़ी संख्या निकालनी तो क्या करना है, दोनों अंकों का योग बटे में 2, और अगर छोटी वाली निकालनी है तो दोनों अंकों का अंतर बटे में 2। तो यहाँ में छोटी वाली निकालनी थी तो दोनों अंकों का अंतर क्या है, 35 - 7 28 बटे में 2 14। तो व्यास मेरा आ गया 14, तो त्रिज्या मेरी 7, और जब मेरी त्रिज्या 7 तो अब मुझसे कुछ भी निकलवा लो, त्रिज्या आ गई 7, तो मेरा क्षेत्रफल आ गया 154। परिधि मेरी क्या जाएगी उसके लिए, परिधि मेरी आएगी उसके लिए 44, परिधि मिल जाएगी 44। ठीक है, तो उत्तर आएगा ऑप्शन सी 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने जो मेंसुरेशन क्षेत्रमिति का जो 2D वाला पार्ट है उसकी सारी आकृति हमने देख ली है, उनके हमने क्वेश्चन देख लिए हैं, टॉपिक देख लिया है। देखो एक बार मैं जरूर कहूँगा कि आप वापस जो फॉर्मूलेज हैं, क्वेश्चन नहीं पहले फॉर्मूले जरूर देखो और फॉर्मूलेज याद करो, एक बार लिखो और वापस याद करो, क्योंकि पूरा चैप्टर सिर्फ फॉर्मूले पे है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे, तो हमको क्या करना है, फॉर्मूलेज याद करने हैं और फिर एक बार उसको लिखा, पढ़ना पलटा, फिर वापस लिखा। अगर याद हो गए फिर इसको क्या करना है, जो हमने क्वेश्चंस करे हैं वो करोगे। फिर अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए आप कहीं पे भी नहीं अटकोगे। ठीक है ना, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप कहीं पे भी नहीं अटकोगे। क्वेश्चन को चाहे वो कैसा भी तरोड़ मरोड़ के दे दे, आपने एक बार कंसेप्ट पढ़ लिया और क्वेश्चन लगा लिए। हमने 25 क्वेश्चन किए लगभग, हाँ 25 क्वेश्चन किए, तो मतलब 25 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं सारी आकृति से मिला के। तो वो क्वेश्चन कैसा भी पूछ ले आप क्वेश्चन कर दोगे। और प्रैक्टिस के लिए और कहाँ जाएंगे, जो हमने स्टार्टिंग में बुक दे रखी थी, आप प्रैक्टिस के लिए उस बुक्स में जाएंगे। ठीक है, बुक्स के लिए मैंने बता दिया। अगर ऑनलाइन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है। अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि आप कहाँ से हैं, जिससे हमको बता सकें कि आपको ये बुक कहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, चैप्टर से रिगार्डिंग, कहीं पे भी क्वेश्चन में रिगार्डिंग आपकी कोई भी डाउट है, ठीक है ना, कोई भी, चाहे इस चैप्टर से या किसी और चैप्टर से, गणित का जो भी चैप्टर हो या कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कहीं भी क्वेश्चन डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में जाके आप वो टाइप करें, आप बताएं कि हमें मुझे ये डाउट है या मुझे ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, ये मुझे चीज़ और आसान सीखनी है, तो आप बताओ, जिससे हमको पता चले कि हमें आपको पे और कहाँ फोकस करना है। ठीक है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक जरूर दें, अच्छा बुरा कैसा भी हो फीडबैक जरूर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे जुड़े रहें, क्योंकि और भी जो आगामी भर्ती आने वाली है उनसे रिगार्डिंग भी जो वीडियोस हैं और उनकी नोटिफिकेशन है वो चैनल पे बताते रहेंगे। ठीक है, तो नए कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में वापस मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।